वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में कैश परचेज की एंट्रीज को पास करना है, कैसे पास करेंगे, क्या होता है एग्जैक्टली कैश परचेज। पहले थोड़ा हम ये जान लेते हैं। कैश परचेज का मतलब ये है कि जब भी आप अपने सप्लायर से, अपने क्रेडिटर से कोई भी माल परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो परचेज करते समय जो भी गुड्स का टोटल अमाउंट बनता है, जो भी इनवॉइस बनती है, वो सारा का सारा अमाउंट आप किसी भी रूप में, कैश या बैंक के रूप में अपने सप्लायर को पे कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कैश परचेज के नाम से जानते हैं। यानी हमने क्या किया, जो भी हमने माल परचेज किया, उस परचेज किए हुए माल का हमने सारा पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने का मेथड कोई भी हो सकता है कि आप कैश के रूप में पेमेंट करें या फिर आप SBI चेक के रूप में पेमेंट करें। कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि जो भी आपने माल परचेज किया है, परचेज करने का आपने सारा का सारा पेमेंट कर दिया है। ऐसी एंट्रीज को अगर आपको टैली प्राइम में पास करना है और आपको GST भी कोड करना है तो कैसे पास करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे केस में मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। मैंने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली पे है। अब अगर आपको कैश परचेज की एंट्री पास करनी है तो पास करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सिलेबस और आइटम्स क्रिएट करने हैं। आइटम्स क्रिएट करने का प्रोसेस मैं पहले भी बता चुका हूं, उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो देख लीजिए। अब बात आती है लेजर्स की। तो लेजर्स में ऑब्वियस सी चीज़ है कि जिस भी पार्टी से आप माल परचेज करेंगे, हो सके तो आप उसका लेज़र भी बना लीजिएगा। अब मेरे केस में मैंने क्या क्या बना लिया है मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लेज़र चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैं लेज़र पोर्शन पे जाऊँगा। तो यहाँ से मैं लेज़र पे जाऊँगा और क्लिक कर दूंगा। अब जब मैं लेज़र पे क्लिक करूँगा तो लेज़र पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। कई सारे लेज़र्स मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, आपको नीचे यहाँ पे शहजाद टेलीकॉम दिखाई दे रहा है। आप इस पे क्लिक करके देख लीजिए। मैं आपको इंटर करके दिखा देता हूँ। ये हमारे क्रेडिटर है, तो इन्हीं से हम माल परचेज करेंगे। अब मैंने इनको क्रेडिटर बना दिया है। हालांकि इतना समझ लीजिए कि जब आप माल पेमेंट कर देते हैं तो उस समय वो क्रेडिटर नहीं होता, लेकिन क्रेडिटर का मतलब आपका बेसिकली सप्लायर भी होता है, इसलिए इसको बनाना ज़रूरी है। आप इसको बना के रख लीजिए अपने पास। इसके अलावा आपको आइटम्स क्रिएट करने होंगे, जो आइटम्स आप परचेज करने वाले हो, और आपको साथ ही साथ परचेज का भी यहाँ पे लेज़र क्रिएट कर लेना है। तो देखिए मैंने परचेज का लेज़र भी यहाँ पे बनाया हुआ है। अब बात आती है कि अगर आपको परचेज करना है कैश के रूप में तो किस तरीके से परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। अब जब आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे तो यहाँ से आपको वाउचर्स पे जाना है, और जैसे आप वाउचर्स पे जाएंगे तो यहाँ से आपको परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। अब मेरे केस में मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखा हुआ है, सेलेक्ट हो गया है बाय डिफॉल्ट। तो आपको यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है। ये सप्लायर इनवॉइस नंबर वो नंबर होगा जब आप जिससे भी माल परचेज करेंगे, परचेज करते समय वो सामने वाला सप्लायर आपको बिल देगा, उसमें बिल नंबर पड़ा होगा। आपको वही सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देना है यहाँ पे। मान लीजिए मेरे केस में मैं 107 डाल देता हूँ और यहाँ से मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये रही आपकी डेट। अब चूंकि यहाँ पे मैं जो भी माल परचेज कर रहा हूँ मैं सारा का सारा पेमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर पेमेंट मैं कैश के रूप में करूँगा तो कैश, और अगर मैं SBI के रूप में करूँगा तो SBI। तो यहाँ से फिलहाल मैं कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी की डिटेल्स आपको बिल पे मिल जाएंगे, वो सारी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सप्लायर बिल फ्रॉम। अब यहाँ पे आपको उस पार्टी का नाम डालना है जिससे आप माल परचेज करेंगे। ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में पहली स्क्रीन पे आपने कैश डाल दिया है, लेकिन अब दूसरी स्क्रीन पे आपको उस पार्टी का नाम डालना है जिससे आप माल परचेज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे शहजाद से माल परचेज करने वाला हूँ। इससे क्या फ़र्क आएगा मैं आपको भी दिखा दूंगा। अब यहाँ से आप एंटर करिए, एड्रेस है सामने वाले का तो एड्रेस डाल दीजिए। इसके बाद आपके पास रजिस्टर्ड होगा। ऑब्वियसली अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड होगा तो भी IGST आपको वहाँ पे इनपुट के रूप में देना होगा, जो कि बाद में आप क्रेडिट करा लेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं रेगुलर कर देता हूँ। मेरा रजिस्टर्ड है, GST नंबर होगा सामने वाले का आपके पास सप्लायर का, तो आप वहाँ पे डाल के आगे बढ़ जाएंगे। क्या कर रहे हैं आप, परचेज कर रहे हैं या फिर परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो मेरे केस में मैं कर रहा हूँ परचेज। अब परचेज में क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे Redmi Note 8 परचेज करना है। कितनी पीसेस, मान लीजिए 5 पीसेस, ठीक है। अब रेट में इसका कितना डाल देता हूँ, मान लीजिए मैं रेट इसका डालता हूँ 14,999 रुपये, ठीक है। ये मैं अपने आइडिया के हिसाब से डाल दे रहा हूँ बस, और आगे मैं एंटर करके आप डिस्काउंट देना होगा तो दे देंगे। इसके अलावा फिर से मैं Redmi Note 9 ले लेता हूँ। यहाँ से Redmi Note 9 हो गया, ये भी मैं 5 पीसेस परचेज कर लेता हूँ। इसका प्राइस मैं डाल देता हूँ यहाँ से 15,999 रुपये। आगे बढ़ जाऊँगा, फिर से मैं एंटर प्रेस करूँगा। फिर से मैं Redmi Note 9 Pro ले लेता हूँ, सेम चीज़ 5 पीसेस ले लेता हूँ और 16,999 रुपये यहाँ पे मैं इसका रेट डाल देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ।
अब ध्यान रखिए, जब आप एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो आप, चूंकि यहाँ पर मेरा जो डीलर था, सप्लायर जिससे मैं माल परचेस कर रहा हूँ, आपने देखा होगा मैंने उसका जो एड्रेस डाला था वो दिल्ली था स्टेट। तो चूंकि डिफरेंट स्टेट्स का जब ट्रांसैक्शन होता है तो इसमें IGST आती है, इनपुट IGST लगती है। तो यहाँ पर हमें इनपुट IGST के लिए आई प्रेस करना है और इनपुट IGST आपको दिखाई दे रहा है @18%। आपको इनपुट IGST @18% डालना है और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट ना होता अगर मैंने वो प्रॉपर डिटेलिंग नहीं भरी होती। कैसे, मैं आपको फिर से एक बार रिटर्न जाके दिखा देता हूँ क्या चीज़ें हो जाती है अगर मैं एंट्री पास करूँ और मान लीजिए मैं सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे कैश था, कैश डाल देता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पे भी मैं कैश कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, कैश में अनरजिस्टर्ड आ जाएगा। मैं परचेस करूँगा, आइटम में कोई भी ले लेता हूँ, Redmi Note 8 ले लेता हूँ, मान लीजिए 5 पीसेस ही, और यहाँ पे मैं रेट डाल देता हूँ 14,999 रुपये, एंटर करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब जब मैं इनपुट IGST यहाँ पे कोड करूँगा तो आप देखेंगे कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप जिसको भी दे रहे हैं GST, इनपुट करा रहे हैं आप, बाद में उसको आप क्रेडिट कराएंगे आके, तो उसका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, चूंकि आपने कैश डाला हुआ था। इसीलिए ध्यान रखिए, पहले स्क्रीन पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सबसे पहले स्क्रीन होगी पार्टी के नेम में, वहाँ पे आपको कैश या जिस भी माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपको डालना है। लेकिन जब अगली स्क्रीन आएगी उसके बाद जब आप डिटेलिंग फिल कर रहे होंगे अपने सप्लायर की, तो वहाँ पे सप्लायर का नाम डालें, बाकायदा एड्रेस डालें और साथ ही साथ ये भी डालें कि आपका सप्लायर किस टाइप का है, रेगुलर है या फिर कंज्यूमर है, कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है। अब रेगुलर होगा तो उसके पास GST नंबर होगा, आप वो GST नंबर डालें और यहाँ से फिर आप परचेस करें। आपको जो भी आइटम परचेस करना है, मान लीजिए 5 पीसेस ही मुझे परचेस करना है, तो मैं 5 पीसेस डाल के यहाँ से मैं रेट डालूंगा। तो मैं शिफ्ट टैप करके वापस जाऊँगा, 14,999 रुपये करके आगे बढ़ जाऊँगा। फिर से मैं Redmi Note 9 ले लेता हूँ, 5 पीसेस 15,999 रुपये करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फिर से मैं एंटर प्रेस करूँगा और Redmi Note 9 Pro ले लेता हूँ। मैं यहाँ से 5 पीसेस एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं 16,999 रुपये डाल के आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। अब वही सेम चीज़ जब मैं एक बार एंटर प्रेस करके इनपुट IGST लूँगा तो आप देखेंगे आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ रहा है। एक और चीज़, जब आप प्रिंट कराएंगे, भले ही आप ऊपर स्क्रीन पे आपको कैश दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इस बिल को प्रिंट कराएंगे, मैं Alt P करके देखता हूँ एक बार, तो आप यहाँ पे देखेंगे पार्टी का नाम शहजादी शो करेगा। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ एक बार, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख लीजिए। अब मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड बेचने वाला है और पार्टी का नाम जिससे खरीदने वाला है, और पार्टी का नाम शहजाद टेलीकॉम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शहजाद टेलीकॉम का नाम आ रहा है प्रिंट होके। कई बार लोगों को ये लगता है कि अगर वहाँ पे हम कैश डाल देंगे तो पार्टी का नाम यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने पेमेंट कर दिया है, बस सिर्फ वो उस चीज़ की डिटेलिंग थी वहाँ पे। अब आपको आगे बढ़ के इस इंटरव्यू को पास करा देना है, ठीक है। तो कंट्रोल लेकर के आप इसको पास करा दीजिए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैश परचेज। ध्यान रखिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैश परचेज। अगर आपको GST चेकआउट करना है तो चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक तो गेटवे ऑफ टैली पे ही आप चाहे तो और G दबाइए और यहाँ से आपको GST टाइप करना है और GST आपको यहाँ से चेक करना है, जाके GST R2 एंटर कर दीजिए। जब आप GST R2 चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वो सारा कुछ आपके सामने दिखाई दे जाएगा। एंटर प्रेस करके आप यहाँ पे देख लीजिए, तो ये आपके सामने वो बिल आ गया जिसके लिए भी GST यहाँ पे लगा था। टोटल GST जो आपका था वो था 43,197 रुपये और ये टैक्सेबल अमाउंट कितना था, 2,39,985 रुपये। तो ये आपके सामने GST यहाँ पर ओपन हो गया। कितना GST किस तरीके से आपके सामने शो कर रहा है वो आप देख लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप कैश परचेज की इंटीज पास करते हैं टैली प्राइम में तो किस तरीके से पास की जाती है। वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।